पंखा तो चल रहा था जब से। निश्चित समाकलन के गुणधर्म में, और ये निश्चित समाकलन की एक्सरसाइज है लास्ट। तो निश्चित समाकलन के गुणधर्म नंबर फर्स्ट, अगर वेरिएबल चेंज करें ये a टू b एफ एक्स डी एक्स, अगर यहाँ x बराबर t लिखते हैं तो लिमिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, dt लिख सकते हैं। देखो x बराबर a तो t बराबर है, x बराबर b तो t बराबर है। वेरिएबल चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, लिमिट चेंज नहीं होगी अगर इक्वल रखते हैं तो। एंड सेकेंड गुणधर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट गुणधर्म है ये सब। अगर a टू b एफ एक्स डी एक्स, इनको प्रूव भी कर देता हूँ, चलो आपके लिए इनको प्रूव भी कर देते हैं आपके लिए। ये तो वैसे तो प्रूव की जरूरत नहीं थी, प्रूव कर देता हूँ। प्रूव, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स लिमिट a टू b। लिमिट क्या हो जाएगी? a टू b। ये आ गया एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए, और पुट एक्स इज इक्वल टू, तो ए टू बी एफ टी डी टी, एफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ टी एफ टी लिमिट है ए टू बी, हो जाएगी एफ टी माइनस एफ ए, एफ टी माइनस एफ बी माइनस एफ ए। देखिए फ्रॉम फर्स्ट और फ्रॉम सेकेंड, एफ टी डी टी है तो वो आ रहा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एफ a to b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a to b एफ टी डी टी, एफ टी डी टी। ये फर्स्ट प्रूफ के लिए कभी आता नहीं, लेकिन समय तो कर देते हैं आपके लिए प्रूफ। तो ये था फर्स्ट प्रॉपर्टी, वेरिएबल चेंज करने से लिमिट चेंज नहीं होती, तो वेरिएबल चेंज किया जा सकता है। एंड सेकंड, सेकेंड है एफ ए टू बी माइनस लिमिट एक्सचेंज हो जाएंगे बी टू ई एफ एक्स डी एक्स। ए टू बी प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड है, अगर हम लिमिट को एक्सचेंज करते हैं तो बाहर माइनस लग जाएगा, लिमिट को एक्सचेंज करते हैं तो बाहर क्या लग जाएगा? माइनस। इसका भी प्रूफ, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स ए टू बी, दिस इज एफ बी माइनस एफ ए, माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो गया? ये तो हो जाएगा प्लस एफ ए और ये प्लस एफ बी। इसको क्या लिख सकते हैं हम? माइनस ए टू बी, अपर लिमिट ए आ जाएगी, लोअर लिमिट बी हो जाएगी, और ये आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स। ये आ गया अपना माइनस एफ एक्स बी टू ए, और दिस इज माइनस बी टू ए एफ एक्स। ये सेकंड गुणधर्म है, अगर लिमिट को एक्सचेंज करेंगे तो बाहर माइनस साइन आ जाएगा। और थर्ड के लिए ये डिवीजन है, अब प्रूफ की जरूरत नहीं, आप तो सीधे गुणधर्मों को याद कर लीजिए, प्रूफ आते नहीं है, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा गुणधर्म ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसको लिखा जा सकता है ए
लेस देन सी लेस देन बी, ये हो जाएगा ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। कंडीशन ये है, ये अधिकतर मॉडुलस फंक्शंस में हमें काम आएगा। ये बोलते हैं लिमिट का डिवीजन, विभाजन करना, ए टू बी लिमिट को विभाजन करें तो ये सेम आना चाहिए। और भी लगाना चाहो सी टू डी फिर डी टू बी हो जाएगा। ये गुणधर्म नंबर 3 है। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमें जब मॉडुलस फंक्शन मोड वाले मापांक वाले फलनों का समाकलन करेंगे तो हमें उसका विभाजन करना होता है, किसका, लिमिट का। तो लिमिट के विभाजन के लिए है ये। और फोर्थ प्रॉपर्टी है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसको लिखा जा सकता है डायरेक्टली फोर्थ प्रॉपर्टी ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों में फंक्शंस में लगेगी अधिकतर। ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, कौन से में लगेगी मैं बताऊंगा आपको। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। इसकी स्पेशल केस है, इसका स्पेशल केस है लिमिट है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। बताइए भाई 0 टू ए तो ए की जगह 0 आ गया तो ये 0 प्लस ए होगा। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। यही प्रॉपर्टी है ए प्लस बी। यहाँ ए प्लस बी क्या हो गया, ए 0 प्लस ए बराबर है। स्पेशल केस है इसका, ये प्रॉपर्टी नंबर 4। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 तक के एग्जाम्पल देखिए आप। बदलना सिखा रहा हूँ, बिल्कुल आसान से सवाल है। पहली प्रॉपर्टी जो वेरिएबल चेंज करना चाहो कर सकते हो। अगर लिमिट चेंज नहीं होती है तो लिमिट को एक्सचेंज करोगे तो बाहर माइनस आ जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी थी लिमिट सीमा का विभाजन। और चौथी है ए प्लस बी माइनस एक्स, इसी का स्पेशल रूप है 0 टू ए है। तो ये बहुत काम आने वाली है। ये 4 प्रॉपर्टियों पर आधारित एग्जाम्पल देखो। पहले तो इनका यूज क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चारों प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए। इवैल्यूट i इज इक्वल टू 0 से π/2 1 प्लस अंडर रूट कॉट एक्स डी एक्स। ये अब कॉट एक्स को क्या लिखते हैं अपन, 0 से π/2 1/1 प्लस अंडर रूट कॉस एक्स और अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। और i इज इक्वल टू 0 से π/2। एल्शियम लेंगे तो ये क्या आएगा, 1/रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स। एल्शियम है तो ये ऊपर आ जाएगा रूट। तो i इज इक्वल टू 0 टू π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स। ये इसका सिंपल फॉर्म हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 4 कब लगाते हैं, 0 टू ए लग रही है प्रॉपर्टी, स्पेशल फॉर्म लग रही है कि नहीं है, ये वाली 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अब ये अधिकतर उनमें ही लगती है जब डिनोमिनेटर से हर समान रहता है लगाने के बाद। तो जब 90 माइनस साइन करेंगे, साइन 90 माइनस एक्स कॉस हो जाएगा, कॉस 90 माइनस एक्स साइन हो जाएगा। तो इसको नंबर 1 नाम दे दो समीकरण। और गुणधर्म नंबर 4 से, गुणधर्म नंबर 4 से i इज इक्वल टू 0 टू π/2 अंडर रूट साइन, जहाँ भी एक्स है उसको क्या लिखने, a माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स। यहाँ भी क्या लिखेंगे, साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स डी एक्स। तो i इज इक्वल टू 0 टू π/2
साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स को क्या ले सकते हैं, कॉस एक्स, रूट कॉस एक्स, और ये साइन पाई बाई एक्स कॉस हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का रूट डी एक्स। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अधिकतर सवालों में जब गुणधर्म नंबर 4 लगेगा तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ना पड़ेगा। समीकरण 1 और 2 को, तो देखो ये था सवाल, कॉट को कॉस अपन साइन लिख दिया, एलसीएम लिया, ये ऊपर आ गया, गुणधर्म नंबर 4 लगाया, तो जहाँ भी एक्स है ए माइनस एक्स, 0 टू ए लिमिट है, तो ए माइनस एक्स, ए क्या है पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, नीचे भी साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, कॉस पाई बाई 2, ये आपको पता ही है। 90 के साथ नाम बदलता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, और सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगे, साइन पाई बाई 2 हो गया कॉस, और ये भी कॉस, और कॉस हो गया साइन। अब इन समीकरण 1 और 2 को जोड़िए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, वैसे नहीं होता ये सवाल, इससे होगा, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, बोलो आई और आई लेफ्ट हैंड साइड में, आई प्लस आई तो 2i, और ये लिमिट यही रहेगी 0 से पाई बाई 2, और रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स। डिनोमिनेटर हर समान है दोनों का, आई इज इक्वल टू 1/2, ये रह गया रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स। लिमिट है 0 से पाई बाई 2, तो आई इज इक्वल टू 1/2, 0 से पाई बाई 2, 1 डी एक्स हो गया, ये तो पाई बाई 2 दोनों कैंसिल हो गए, 1 डी एक्स, और 1 का समाकलन क्या होता है, तो आई इज इक्वल टू 1/2 एक्स, 1 का समाकलन एक्स, एक्स के साथ 0 से पाई बाई 2 हो गया समाकलन। अपर लिमिट निश्चित समाकलन है, तो 1/2 एक्स जगह अपर लिमिट उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा 0, और पाई बाई बराबर आंसर आ गया पाई बाई 4, आंसर क्या आ गया, पाई बाई 4। ये था उदाहरण नंबर 10। तो ऐसे सवालों में वैसे इसको करने में दिक्कत होती, गुणधर्म की सहायता से ये आसान हो गया है, तो इसका आंसर आया पाई बाई 4। तो नीचे अधिकतर सवालों में हमें क्या आ रहा आंसर, पाई बाई 4 ही आएगा त्रिकोणमिति के सवालों में। तो गुणधर्म नंबर 4 का प्रयोग किया है, तो गुणधर्म लिखना पड़ेगा, और गुणधर्म से आसान हुआ, वैसे नहीं होता। तो 1 से 4 तक के गुणधर्म हो गए, 7 गुणधर्म है, बाकी के 3 गुणधर्म और देखिए। अब गुणधर्म आपको याद रखने हैं, सवाल को देख के कौन सा गुणधर्म लगेगा, तो ऐसे सवालों में जिनमें हर समाप्त नहीं होता है गुणधर्म के बाद 4 पे लगाते हैं, त्रिकोणमितीय सवालों में लगेगा गुणधर्म नंबर 4। अब गुणधर्म, अब एग्जाम्पल 11 दे रखा है, इसको भी कर देते हैं। तो क्या है प्रॉपर्टी, जैसा ही है, -a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू -a एफ माइनस एक्स डी एक्स। ये सॉल्यूशन -a एफ एक्स डी एक्स। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दें गुणधर्म नंबर 4 से। गुणधर्म नंबर 4 आई इज इक्वल टू -a एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। गुणधर्म नंबर 4 क्या है, a2b एफ एक्स डी एक्स, 0 a2b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये है, लगा दिया। ये आ गया आई इज इक्वल टू -a ए कैंसिल हो गया, एफ माइनस एक्स डी एक्स, हेंस प्रूव्ड। गुणधर्म नंबर 4 लगाया है, गुणधर्म नंबर 4 से हुआ है। और
उदाहरण नंबर 12 देखिए, बिल्कुल आसान है, गुणधर्म नंबर 4 ही लगेगा। I इज इक्वस टू 1 से 4 लिमिट है रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 5 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। अब देखिए गुणधर्म नंबर 4, वो ए प्लस बी माइनस एक्स, तो आई इज इक्वस टू, इसको नंबर 1 नाम दे दो, जुड़ेगा 1 से 4 अंडर रूट 1 प्लस 4 माइनस एक्स अपॉन 5 माइनस 1 प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 4 माइनस एक्स डी एक्स। कौन सी गुणधर्म लगाया हमने? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वस टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो देखिए क्या रहा है, आई इज इक्वस टू लिमिट 1 से 4 अंडर रूट 5 माइनस एक्स, और ये 5 माइनस 5, यहाँ बचेगा रूट एक्स और अंडर रूट 5 माइनस, ये सेकंड समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, फर्स्ट सेकंड को जोड़ने पर आई प्लस आई 2i, लिमिट ये रहेगी 1 से 4। तो देखिए अंश और हर दोनों का लघुत्तम समान है, क्या आ जाएगा? रूट एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स डी एक्स। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 2i इज इक्वस टू लिमिट 1 से 4 1 डी एक्स, और i इज इक्वस टू 1/2, 1 का समाकलन x हो गया, और 1 से 4 लिमिट 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर आंसर आ गया 3/2। तो इसका आंसर आया 3/2। गुणधर्म नंबर 4 का प्रयोग किया है। गुणधर्म नंबर 5, 6 और 7 स्पेशल है एक्सक्रेशन ऑफ एक्स एलिमिनेशन ऑफ एक्स वाला फॉर्मूला है, एक्स के निष्कासन का सूत्र है। तो ये थे गुणधर्म नंबर 4 से होने वाले सवाल। अब गुणधर्म नंबर 5 है, प्रॉपर्टी नंबर 5, 0 से एन एफ एक्स डी एक्स। तो इसको लिख सकते हैं एन 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। अगर कहीं 0 से 2a होगा तो 2 बार आ जाएगा, 3 होगा तो 3 बार आ जाएगा। ये गुणधर्म नंबर 5 है। और गुणधर्म नंबर 6, गुणधर्म नंबर 6 काम आता है -a/a एफ एक्स डी एक्स। इसके 2 केस हैं। फर्स्ट 0 से a एफ एक्स डी एक्स when f(x) even function, f(x) is even, 0 से a f(x) twice of 0 से f(x), जब f(x) एक समफलन है, समफलन है अर्थात f माइनस एक्स बराबर f(x), फर्स्ट केस, फर्स्ट इज। एंड सेकेंड 0 जब f(x) एक विषम फलन है, विषम फलन है अर्थात f माइनस एक्स, वेरिएबल का चिन्ह बदलने पर फलन का चिन्ह बदल जाता है, तो वो क्या हो जाता है? विषम फलन। यदि कोई फलन सम है तो उसका तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, ये दोनों एक के लिए हैं। जब सम है तो ट्वाइस ऑफ 0 to a हो जाएगा, और जब विषम है तो 0 हो जाएगा। सम विषम की पहचान करा देता हूँ लोग। f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स, वेरिएबल का साइन चेंज करो, साइन माइनस एक्स
तो एफ माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स होगा कि नहीं, नेगेटिव एंगल के लिए साइन नेगेटिव, तो ये फलन कैसा हो जाएगा, विषम फलन, यानी ये हो गया माइनस एफ एक्स, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एफ एक्स। तो ये विषम फलन हुआ। अगर वेरिएबल का चिन्ह, चर का चिन्ह बदलने पर फलन का चिन्ह बदल जाता है तो विषम फलन है, और चिन्ह नहीं बदलता है, अगर यहाँ स्क्वायर लगा दें, स्क्वायर लगा दें तो ये इसका स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर की वजह से क्या हो जाता है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर एफ एक्स। तो ये क्या हो जाता है, सम फलन। सम और विषम फलन, चर का चिन्ह बदलने पर फलन का चिन्ह बदलता है तो वो तो है विषम फलन, और चिन्ह नहीं बदलता है तो सम फलन। तो गुणधर्म नंबर 6 माइनस ए टू एच दिख जाएगा सवाल में तुरंत। अगर विषम फलन है तो बराबर 0 लिख दो, शो करके फलन विषम है, और अगर सम है तो ट्वाइस ऑफ 0 टू एफ एक्स, और फिर इसका समाकलन करेंगे अपने उसी तरीके से जो अपन करते आए हैं। ये था गुणधर्म नंबर 6। गुणधर्म नंबर 7 गुणधर्म है। गुणधर्म नंबर 7 को देखिए। गुणधर्म नंबर 7 में आपको 0 से 2a एफ एक्स लिमिट है dx, और ये हो जाएगा फर्स्ट ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ एक्स dx। यदि f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है, और 0 होगा यदि f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स है। तो ये दोनों कंडीशनों के लिए, ये भी फर्स्ट और सेकंड के लिए, 0 टू एफ ए एक्स 2a माइनस एक्स 2a दे रखा, उसको चेक करके देख, ट्रिग्नोमेट्रिक में ही आएगा ये भी। अगर ये है तो ये क्या हो जाएगा, 0। और यह सम और विषम से कोई लेना देना नहीं। और इस x के निष्कासन की गुणधर्म, और एक है फिर x के निष्कासन का सूत्र, स्पेशल विशेष गुणधर्म x के निष्कासन का। अगर इस तरह का सवाल है जैसे आपको यहाँ दे रखा है, i इज इक्वल टू a टू b x एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स। अभी इसको मैं सवाल के द्वारा बताऊंगा आपको। अगर ऐसा है तो x को हटाना जरूरी है। यदि एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आता है, यदि एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसको लिखा जा सकता है a प्लस बी अपॉन 2 a टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये एक्स का निष्कासन हो गया। ये वही गुणधर्म नंबर 4 का ही रूप है। गुणधर्म नंबर जब 4 में जोड़ते हैं ना 2 बार, फर्स्ट और सेकंड को उससे थोड़ा सरल कर दिया है। अगर a प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स है, ये कंडीशन है इसकी। यदि ऐसा है तो आप ए एक्स को हटा सकते हैं, a प्लस बी बटे 2 a टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसको स्पेशल केस का नाम दे दिया है, और वो है x के निष्कासन का गुणधर्म। x के निष्कासन के गुणधर्म 7 गुणधर्म है और एक स्पेशल गुणधर्म है। 7 गुणधर्म और एक स्पेशल गुणधर्म है। उन दोनों के द्वारा अब हम करेंगे निश्चित समाकलन। ये याद रखने, 7 गुणधर्म और एक x के निष्कासन वाला गुणधर्म। सवाल को देख के पता लग जाएगा कि हमें कौन सा गुणधर्म करना। देखो x के निष्कासन वाला क्यों जरूरी है वो देखिए। एग्जाम्पल नंबर 13 है। एग्जाम्पल नंबर 13, i इज इक्वल टू a टू 0 से पाई x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। बताओगे क्यों जरूरत पड़ रही है x के निष्कासन की?
यहाँ देखो, अगर ये x नहीं होता तो cos x को t मानते, तो sin x इसका अवकलज मिल जाता, हो जाता प्रतिस्थापन से। तो x के निष्कासन का सूत्र अब यहाँ देखिए, यहाँ पर f a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्व टू एफ एक्स। तो यहाँ देखो एफ एक्स क्या अपना, f 0 प्लस पाई माइनस एक्स साइन 0 प्लस पाई माइनस एक्स इज इक्व टू क्या आएगा, साइन पाई माइनस एक्स, और साइन माइनस एक्स बराबर साइन एक्स, किसके बराबर आ गया, एफ एक्स के। हियर एफ एक्स क्या था यहाँ, साइन एक्स। एफ एक्स इसका एक्स के निष्कासन का सूत्र है, उसके लिए जरूरी है, पहले देखो एफ एक्स बराबर साइन एक्स, तो एफ ए प्लस बी 0 प्लस पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन 0 प्लस पाई माइनस एक्स, तो एफ 0 प्लस पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन पाई माइनस एक्स बराबर साइन एक्स। तो यहाँ एफ ए प्लस बी माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ रहा है, इसलिए एक्स के निष्कासन के सूत्र द्वारा, तो आई का मान क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स का निष्कासन हो रहा है तो ए प्लस बी बाई टू, ये सूत्र होगा ए प्लस बी बाई टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा ए प्लस बी 0 प्लस पाई बाई टू 0 से पाई एफ एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये पूरा ये मानो आप, ये देखो, ये साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ भी करेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई 0 प्लस पाई माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस बराबर एफ एक्स। आ रहा है गुणधर्म, पूरा एफ एक्स ये है भाई, एफ एक्स है ये, तो इसको हमने, अब इस पर क्या आ जाएगा, आई बराबर पाई बाई टू बाहर आ गया, यही 0 से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को टी मान लीजिए, प्रतिस्थापन हो रहा है। तो माना कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और साइन एक्स इज इक्वल साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो आई इज इक्वल टू पाई बाई टू, माइनस आ जाएगा बाहर, माइनस पाई बाई टू, ये तो गया डी टी में 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। लिमिट बदलें, लिमिट बदलेंगे जब x बराबर 0 तो t बराबर cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और जब x बराबर पाई तो t बराबर cos पाई, और cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये माइनस पाई बाई टू टेन इनवर्स t, लिमिट हो गई 1 से -1, तो i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू टेन इनवर्स -1 माइनस टेन इनवर्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस पाई बाई टू टेन इनवर्स -1, टेन में 1 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 4 की, तो टेन इनवर्स -1 बराबर होगा पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4, और उसकी वैल्यू हो जाएगी
तो यहाँ नेगेटिव में सेकंड चैप्टर में आप पढ़ेंगे tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाता है। तो ये तो हो जाएगी -π/4 और ये -π/4, तो -π/2 इंटू -π/2 इज इक्वल टू π²/4। ये इसका आंसर है भाई, π²/4। तो गुणधर्म नंबर कौन सा लगा हमने, π²/4 इसका आंसर आ जाएगा। एक उदाहरण नंबर गुणधर्म नंबर 3 पर आधारित सवाल देखो। I is equals to 0 to 2 1 माइनस एक्स dx। अब देखिए यहाँ गुणधर्म नंबर मापांक फलन है, गुणधर्म नंबर 3 लगेगा, जो भी मापांक के अंदर उसको बराबर 0 लिखो। मापांक के अंदर 1 माइनस एक्स है तो 1 माइनस एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या हो गया 1। तो विभाजन हो गया, लिमिट का अंतराल हो गए अपने पास 2, 0 से 1 और 1 से 2। तो I इज इक्वल टू 0 से 1 1 माइनस एक्स dx प्लस 1 से 2, मोड हट गया। अब अंतराल में चिन्ह देखना है हमें, अंतराल में किसका चिन्ह देखना, 0 से 1। 0 से 1 अंतराल में इसमें रखो कुछ भी, 0 से 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव हो गया। लेकिन 1 से 2 के बीच में यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। इस अंतराल में 1 से 2 में इसका चिन्ह देखा तो नेगेटिव रहा, 0 से 1 में पॉजिटिव। तो I इज इक्वल टू हो गया 0 से 1 1 माइनस एक्स dx प्लस माइनस माइनस 1 माइनस एक्स dx लिमिट 1 से 2। समाकलन कर दीजिए। I इज इक्वल टू 1 का समाकलन x माइनस x²/2 और लिमिट है 0 से 1 माइनस x माइनस x²/2 लिमिट है 1 से 2। अब लिमिट लेते समय सावधानी रखनी है। तो I इज इक्वल टू अपर लिमिट पहले आएगी, इस कोष्टक के लिए लगाएंगे अपर लिमिट के लिए, जहाँ भी x है वहाँ 1 रख दो। अपर लिमिट 1 माइनस 1/2 माइनस लोअर लिमिट के लिए 0 0 0। ये तो हो गई फर्स्ट के लिए। इसमें लिमिट लेने का तरीका, अपर लिमिट है जहाँ भी x है वो पहले x 1 रखा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/2 1 माइनस 2, 1 माइनस 1/2 हो गया, माइनस लोअर लिमिट 0 है, फिर माइनस अपर लिमिट क्या है 2 रखेंगे या x की जगह, कोष्टक का प्रयोग करेंगे। 2 माइनस 2 का वर्ग 4/2, x बराबर 2, 2 का वर्ग 4/2 माइनस 1 माइनस 1/2। अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट 1 है, यहाँ अपर 2 रखा, 1 लोअर के लिए 1 रखा। सॉल्व कर दीजिए। I इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 तो 1/2 0 माइनस 2 से 2 तो 0 और माइनस 1/2, ये हो गया 1/2 माइनस माइनस प्लस का 1/2 बराबर 1। इसका समाकलन हो गया। यहाँ लगा गुणधर्म नंबर 3, यहाँ लिखेंगे गुणधर्म नंबर 3 से। ये गुणधर्म से ही हुआ है, मापांक फलन का समाकलन ही वैसे नहीं होता। तो ये गुणधर्म नंबर 3 से हुआ। अपन ने क्या था, क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट, और इसका आंसर है 2 1। ठीक है, ऐसे 15वें एग्जाम्पल में है, 15वें एग्जाम्पल में भी आपको ऐसे ही करना है। फिर स्पेशल वो है, फिर स्पेशल वो लगेंगे, कुछ लॉग वाले सूत्र हैं उनको कल करेंगे अपन, और ये आपको गुणधर्म और गुणधर्म से संबंधित एग्जाम्पल को करने की कोशिश करना, ये आपके पाले में है। फिर 2 स्पेशल के सूत्र हैं, log 1 + x वो, फिर 10, फिर विविध प्रश्नावली है 10.3 तो है ही नहीं, शायद है 10.3 भी है। ये इस तरह से आपको करने, और
इसको फिर आगे कल करेंगे, गुणधर्म पर आधारित सवाल।